की कायनात को कत्ल किया गया, साजदा को कत्ल किया गया, यहाँ तक कि उनको ब्लू फिल्में दिखाई जाती थी। 25 शादियों में से एक लड़की का भी रिकॉर्ड आपको महकमा सोशल वेलफेयर में मौजूद नहीं मिलेगा। आपकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर आपके ही मोबाइल फोन से अपलोड कर दी जाएगी। किस किस्म की वीडियोस बना के आप बच्चियों का जिनसी कारोबार अरसा दराज से महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान कर रहे थे। अजमल चीमा के साथ मिलकर काशाना की शतीब बच्चियों का जिनसी कारोबार करवा रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मीडिया बॉक्स पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज चौधरी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अफशा लतीफ़ साहिबा, काशाना दारुल अमान की साबका सुपरिटेंडेंट हैं। उन्होंने इस चीज़ से पर्दा उठाया कि किस तरीके से काशाना में एक ख़तरनाक धंधा जारी था, लड़कियों को मिस यूज़ किया जाता था, बहुत से मिनिस्टरों का नाम भी उसमें आया। उसके बाद जब उन्होंने इस ख़तरनाक धंधे से जब पर्दा उठाया, इसको शर्मनाक धंधे को बेनकाब किया, तो बहुत सी धमकियां भी उन्हें मिली, जान से मारने की धमकियां भी दी गई, उनका जीना बहाल कर दिया गया। उनसे जानते हैं कि कैसे उन्होंने इस सब का पर्दा उठाया, क्या उन्होंने देखा था काशाना में, किस तरीके से ये काम जारी था, ये धंधा किस तरीके से जारी था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब आपकी पोस्टिंग कब हुई काशाना में, किस तरीके से आपने ये सब देखा? पहले तो मैं आपके चैनल मीडिया बॉक्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप आए और इतने अहम और हसास मामले पर मुझे बात करने का मौका दिया। काशाना में मेरी बतौर सुपरिटेंडेंट तैनाती 4 अप्रैल 2019 को की गई। 16 अगस्त 2019 को मुझे सस्पेंड करवाया गया वज़ीर अजमल चीमा, वज़ीर आला मुआइना टीम और साबिक वज़ीर सोशल वेलफेयर के अहकामात पर। इससे पहले 12 जुलाई आपको सस्पेंड करने की वजह क्या थी? मैं वही आपको बता रही हूँ। 12 जुलाई 2019 को इससे पहले मैं एक महकमाना दरख्वास्त अपने सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर अमरीन रजा को दे चुकी थी, डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर अफशा किरण इम्तियाज़ के खिलाफ, जो वज़ीर अजमल चीमा के साथ मिलकर काशाना की शतीब बच्चियों का जिनसी कारोबार करवा रही थी। और जब मैं सुपरिटेंडेंट आई, उसने मुझे भी मजबूर किया कि वहाँ पर मैं कम उम्र यतीम बच्चियों के बेडरूम्स बनाऊँ, उनके लिए इज्जत कदे सजाऊँ और उनका जिनसी कारोबार करवाऊँ। काशाना में बच्चियों का जिनसी कारोबार अरसा दराज से महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान कर रहे थे, उन बच्चियों को अपनी तरक्कियों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। जब इमरान खान की हुकूमत आई, इसके वज़ीर इस धंधे में शामिल हुए। इमरान खान की हुकूमत से पहले भी ये चीज़ें जारी थी? बिल्कुल, ये काम अरसा दराज से काशाना दारुल अमान में किए जा रहे हैं और ये कोई ऐसी नई बात नहीं है जो मैं मीडिया पर लेकर आई, अवाम के सामने लेकर आई। अरसे से हम सुनते हैं कि दारुल अमान में औरतों का जिनसी कारोबार किया जाता है, यतीमों लवारिस बच्चों और बच्चियों का जिनसी कारोबार किया जाता है। काशाना दारुल अमान स्कैंडल में नई बात ये थी कि एक सरकारी अफसर ने, एक सुपरिटेंडेंट ने, जिसने काशाना में बतौर इंचार्ज काम किया, उसने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसने जिनसी ज़ातियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। मैं जब काशाना में गई, बहैसियत माँ मेरे लिए बहुत हौलनाक इंकशाफ था कि उन मासूम लवारसों को, यतीमों को जिनसी कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको हवस का निशाना बनाया जाता है, उन पर बेहतरीन जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है। मैंने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और बड़ी भरपूर आवाज़ उठाई। जब आप काशाना में गई थी, उस वक्त वहाँ पे कितनी लड़कियाँ थीं और कितनी लड़कियों को किस तरीके से मिस यूज़ किया जाता है? कौन लोग हैं जिनकी हवस का निशाना इन लोगों को बनाया जाता है? वहाँ पर बच्चियों को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। अदारे में रात के टाइम गोल्डन पार्टीज़ का इनेकाद किया जाता था और बच्चियों को दुल्हनों की तरह सजाकर अदारे से बाहर निजी महफिलों में लेकर जाया जाता था, गेस्ट हाउसेस में लेकर जाया जाता था, यहाँ तक कि उनको ब्लू फिल्में दिखाई जाती थी, बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता था। उनके लिए आने वाला पार्टीज किस किस्म की होती थी? डांस पार्टीज होती थी, बच्चियों से मॉडलिंग करवाई जाती थी, उनको दुल्हनों की तरह तैयार करवाया जाता था। बच्चियों को अहकामात होते थे हर वक्त रहने के लिए। बड़ी लड़कियों को ब्रांडेड कपड़े दिए जाते थे, परफ्यूम्स दिए जाते थे। डोनर्स थी जो बच्चियों को अदारे से अपने साथ लेकर जाती थी, वहाँ उनको महंगी शॉपिंग करवाई जाती थी। और दूसरी तरफ छोटी कमसिन बच्चियाँ, उनको फटे पुराने कपड़े पहनाए जाते थे, जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। जब मैंने अपनी पहली महकमाना दरख्वास्त बतौर सुपरिटेंडेंट काशाना 12 जुलाई 2019 को दी, तो मैंने तभी सोच लिया था कि मेरी नौकरी क्या, मेरे बच्चों की और मेरी जान दांव पर लग सकती है। और यही हुआ। मुझे संगीन नताइज की धमकियां दी गईं। IG जेल खाना जात कोकब नतीम वड़ाइज मेंबर जनरल 5, वज़ीर आला मुआइना टीम ने लिखकर नोट दिया कि मुझे इबरत का निशान बनाया जाए, मेरे खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए कि आइंदा कोई सरकारी अफसर मुंह खोलने की जुर्रत ना कर सके। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप कह रही हैं कि आपको धमकियां दी गई, किस तरीके आपको मारने की धमकियां दी गई, आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, क्या आपके खिलाफ कोई मुकदमात भी कायम किए गए? 12 जुलाई 2019 से ही मैं इमरान खान के वजीरों की इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रही हूँ। इमरान खान का एक वजीर अजमल चीमा मुझे सस्पेंड करवाता था, तो दूसरा वजीर राजा बशारत वजीर सोशल वेलफेयर और वजीर कानून अंडर सस्पेंशन मुझसे काम करवाता था। 4 अप्रैल 2019 से 16 अगस्त 2019 तक मुझसे बतौर सुपरिटेंडेंट काम करवाया गया। आपसे अंडर सस्पेंशन किस तरह का काम करवाया जाता था?
मुझे सुप्रिंटेंडेंट का ही काम करवाया गया। अंडर सस्पेंशन रखकर काम करवाने का मकसद मुझे मजबूर करना था कि मैं अफशा किरण इम्तियाज डायरेक्टर जनरल के खिलाफ काशाना की यतीम बच्चियों के जिनसी एहतसाल जिनसी हरासगी पर दी गई दरख्वास्तों को वापस दूं। इमरान खान के वजीर अजमल चीमा ने काशाना की यतीम बच्चियों का खाने पीने का बजट इन रिकॉर्ड बंद किया। उनकी बुनियादी ज़रूरियात के लिए बजट बंद कर दिया गया। ना तो उनको कपड़े दिए जा रहे थे, ना दवाइयात के लिए बजट दिया जा रहा था और ना ही खाने पीने के लिए बजट दिया जा रहा था। और मुझे मजबूर किया जा रहा था कि मैं उन यतीम बच्चियों का जिनसी कारोबार वहाँ पर दोबारा शुरू करवाऊँ। मैं दीवार बनकर खड़ी थी इमरान खान के वजीरों और यतीम बच्चियों की इज्जतों के दरमियान में। मैंने उनकी इज्जतों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। महकमाना इंक्वायरीज में मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई। आप जब लास्ट ईयर थी वहाँ पे 2019 में, तब एक केस और आया था इकरा कायनात का। उस केस में भी आपका बहुत ज़्यादा नाम आ रहा था। उसमें ये आ रहा था कि वो शायद आपने इकरा कायनात की ज़बरदस्ती शादी की जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई। उसमें वो केस आपके ऊपर भी ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। 29 नवंबर 2019 को काशाना दारुल अमान में बदतरीन पुलिस गर्दी करवाई गई। काशाना दारुल अमान का पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक सरकारी अदारे का गेट पुलिस ने तोड़ा। एक सरकारी खातून अफसर को बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी FIR के गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 16 दिसंबर 2019 को काशाना की कायनात को उसके ससुराल से बागबानपुरा पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने उसको अगवा किया। उसके बयान के बाद उसको गायब कर दिया गया। मेरे पास तमाम सबूत मौजूद थे कि कायनात की शादी महकमाना SOPs के साथ करवाई गई और कायनात की शादी काशाना की ये जा रहा था कि जो कायनात की शादी थी वो एक जाली शादी करवाई गई थी। कायनात की शादी पहली शादी थी जो बाकायदा महकमाना इंक्वायरीज और इजाज़त के बगैर करवाई गई। मैंने अपने महकमे को डायरेक्टर जनरल को खत लिखा उसकी शादी के लिए इंक्वायरी करवाने के लिए, इजाज़त देने के लिए। और ये शादी अफशा लतीफ़ ने नहीं करवाई थी। ये शादी काशाना की कायनात की शादी महकमा सोशल वेलफेयर ने करवाई थी। और सिर्फ एक ही लड़की कायनात की शादी का आपको रिकॉर्ड महकमा सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर जनरल ऑफिस में मिलेगा। इससे पहले 25 शादियाँ करवाई गई मुझसे पहले हुस्नुर जमील सुप्रिंटेंडेंट काशाना ने। 25 शादियों में से एक लड़की का भी रिकॉर्ड आपको महकमा सोशल वेलफेयर में मौजूद नहीं मिलेगा। आप गोश्त शादियों की बात कर रही हैं कि जो गलत शादियां की जाती हैं, ये गलत शादियां का कैसे की जाती हैं, किस तरीके से इसका तरीका का वार क्या है? शादियों का तो नाम इस्तेमाल किया जाता है। शादियां कहाँ पर करवाई जाती हैं जब निकाह रजिस्टर नहीं किए जाते, लड़कियां दायरे से गायब होती हैं। वो लड़कियां कहाँ पर जाती हैं, कहाँ पर लड़कियों को कहाँ भेजा जाता है? ये तमाम इंक्वायरीज जो है महकमाना इंक्वायरीज भी हो चुकी हैं। रियासती अदारे, स्पेशल ब्रांच, MI ऐसे तमाम अदारे इस पर तहकीकात कर चुके हैं। तमाम बातें साबित हो चुकी हैं कि महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान काशाना की यतीम बच्चियों का जिनसी कारोबार करते आए हैं। इस आपने कायनात की बात की, कायनात के बाद ये साल पुरानी बात है, लेकिन अभी एक साजिदा नामी लड़की भी आपने कहा कि वो सरकारी अफसरान ने उन्होंने कत्ल किया, वही कत्ल हुई, उसका क्या स्कैंडल है? कायनात को मीडिया पर लाया गया, उससे बयान दिलवाया गया, झूठा बेबुनियाद बयान दिलवाया गया। जब मैंने तमाम सबूत मीडिया पर दिखाए उसको गायब कर दिया गया। अगर उससे बयान दिलवाया गया था तो फिर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इनको तो बहुत संभाल कर उसका रखना चाहिए था। उसको भूखा प्यासा रखकर कत्ल क्यों करवाया गया? 51 रोज तक उसकी डेड बॉडी इंतहाई खराब हालत में जिनाह अस्पताल के मुर्दाखाना में देखी। आपने इल्जाम लगाया था कि कायनात की मौत जो है वो जिनसी ज्यादती की वजह से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये था कि उसकी मौत जो है भूख प्यास की वजह से हुई। ये दोनों में तजाद था। कायनात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले तो कोई भी नहीं बता सकता था कि उसकी मौत कैसे हुई, लेकिन उसकी हालत जो थी इंतहाई ख़राब थी। वो सिर्फ एक गठरी की सूरत में थी। जो उसकी हालत थी वो बता रही थी कि उसके साथ जुल्म ज़्यादती की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी वजह कत्ल भूखा प्यासा रखकर कत्ल करना आई है और जिनसी दरिंदगियों का शिकार तो वो बेचारी बचपन से होती आई है। काशाना में कायनात का जिनसी इस्तेहसाल किया गया, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में उसका जिनसी इस्तेहसाल किया गया। अब जो साजिदा कत्ल हुई है इसका क्या मामला है? साजिदा काशाना की एक और लवारिस लड़की है जिसको वजीर अजमल चीमा ने जिनसी दरिंदगियों पर मुंह खोलने के जुर्म में दारुल मेंटल हॉस्पिटल से वहाँ से शिफ्ट करवाया दारुल सकून महकमा सोशल वेलफेयर के एक और पागलखाना में। अभी हालिया उसके बारे में इतला मिली कि उसको भी कत्ल कर दिया गया है। एक एक करके काशाना दारुल अमान स्कैंडल की तमाम गवाह लड़कियों को कत्ल किया जा रहा है। साजिदा के साथ एक और लड़की आमना को भी दारुल सकून में शिफ्ट करवाया गया और इनके साथ मुतादिद बार जिनसी ज्यादतियाँ की गई। ये मुतादिद बार प्रेगनेंट हुई और इन्होंने जब जिनसी ज्यादतियों के पर मुंह खोला तो उनको पागल करार देकर शिफ्ट करवा दिया गया। इन दोनों का रिकॉर्ड वज़ीर आला मुआयना टीम में मौजूद है। कोकम नदीम बड़ाई IG जेल खाना आजाद इन दोनों का रिकॉर्ड काशाना से उठाकर ले गया, जिसके बारे में मैंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तहरीरी तौर पर आगाह किया। अब आपने ये कहा कि लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती की जाती है। आपने साजिदा को कहा मुतअद्दिद बार वो प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद उनके साथ लड़कियों के साथ क्या किया जाता है? उनको मार दिया जाता है, उनको अगवा कर दिया। आप देख ही रहे हैं, काशाना की कायनात को कत्ल किया गया, साजिदा को कत्ल किया गया। काशाना से तमाम अहम गवाह लड़कियां गायब हैं। जब आपने काशाना छोड़ा था तब वहाँ पे कितनी लड़कियां थी?
काशाना में 57 लड़कियां थी जब काशाना में पुलिस भर्ती करवाई गई। काशाना का भेड़ पुलिस के जरिए तोड़वाया गया। अब काशाना से तमाम अहम गवाह लड़कियों को गायब कर दिया गया है और वो तमाम लड़कियां महकमाना इंक्वायरीज में जिनसी दरिंदगियों के बारे में बयानात दे चुकी हैं। उस्मान बुज़दार ने उसके बयानात उन बच्चियों के रिकॉर्ड करवाए। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर अमरीन रजा ने खुद उन बच्चियों के बयानात रिकॉर्ड किए। जो रिपोर्ट आपने बताई थी, एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें ये सारी चीज़ें लड़कियों ने खुद अपने बयानात दिए थे, क्या उस रिपोर्ट पे कोई एक्शन नहीं हुआ? कत्लों पर एक्शन नहीं हो रहा, कत्ल की एफआईआर दर्ज नहीं करी। इमरान खान के पास तमाम बयानात मौजूद हैं। इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के पास तमाम बयानात मौजूद हैं बच्चियों के। इमरान खान की बीवी बुशरा ने खुद तहकीकात करवाई काशाना स्कैंडल पर स्पेशल ब्रांच से। एक तरफ स्पेशल ब्रांच से तहकीकात करवाई जा रही थी, दूसरी तरफ कायनात को अगवा किया जा चुका था। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में उसको भूखा प्यासा रखकर कत्ल किया जा चुका था। वज़ीर आला हाउस का असिस्टेंट कंट्रोलर रमजान वहाँ से लड़कियां लेने के लिए आता, मुझसे तकाजा करता कि लड़कियों को उसके साथ भेजा जाए। एक 13 साल लड़की को उसने अपने लड़कियों को लेके कहाँ ले जाया जाता? वज़ीर आला हाउस का ड्राइवर 30 मार्च को काशाना की हदूद में आया। 30 मार्च 2019 को मेरे सुपरिटेंडेंट काशाना बनने से पहले और लड़कियों की रिहायशी बिल्डिंग में गया। उसके बाद पूरा अमला चेंज कर दिया गया, सबको OIC बना दिया गया। आज तक पंजाब पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है कि वो शख्स कौन था और ना ही उसके बारे में इंक्वायरी रिपोर्ट निकाली गई। वज़ीर अजमल चीमा इतराफ़ करता है कि उसके बारे में उसके तो तमाम मामला बताया गया, सिर्फ अमले को हटाकर उस शख्स को अंडर द कारपेट कर दिया गया। एक बात और है, जब कायनात की ये बात चल रही थी, कायनात के जो मर्डर होने से 2 महीने पहले ही आपने कह दिया था कि ये लड़की मार दी जाएगी, आपको इस बात पे कैसे पता? काशाना स्कैंडल मीडिया पर आ चुका था। काशाना स्कैंडल उस वक्त तमाम मीडिया की नज़र में था। उसके बाद कायनात का अगवा किया जाना और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बागबानपुरा पुलिस की कस्टडी में होना और बयान के बाद उसका गायब हो जाना बिल्कुल एक बहुत हौलनाक सूरत हाल थी, क्योंकि मुझे पता था वो काशाना स्कैंडल की बहुत अहम गवाह है। उस बेचारी को उठाया गया, अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। जब ये हुकूमती वज़रा अपने मज़मूम मकासद पूरे ना कर सके तो फिर उसको गायब कर दिया गया। मैं मीडिया से राब्ते में थी, मैंने तमाम मीडिया से अपील कर रखी थी कि ये लड़की गायब है, इसके बारे में पता किया जाए कि ये लड़की कहाँ पर है। ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में थी, इसको कहाँ पर गायब कर दिया गया है। कि इसी दौरान उसके बारे में इत्तला मिली कि उसकी डेड बॉडी इंतहाई खराब हालत में थी। आपको किस तरह की धमकियां दी जा रही? मुझे तो 1 साल पुरानी FIR दी जाती है, झूठे मुकदमों में जमानत पर होने के बावजूद हमें अंडर अरेस्ट रखा जाता है। 14 कब की बात है? ये अब हालिया जून में, ये 19 जून 2021 से 5 जुलाई 2021 तक हमें हिरासत में रखा गया, जेल में रखा गया। कोर्ट लखपत की जेल में जब आपको रखा गया था तब भी आपसे कुछ लोग मिलने आते थे? मुझे जेल से निकाला गया 23 जून 2021 को। थाना टाउनशिप की पुलिस मुझे वहां से निकाल कर लेकर गई। मुंह पर काला कपड़ा डालकर और आदमियों से मिलवाया जाता था जो मुझे डराते धमकाते थे और मजबूर करते थे कि मैं काशाना स्कैंडल कायनात के कत्ल पर खामोश हो जाऊं। 19 जून 2021 को जब हमें उठाया गया, उसके बाद भी मेरे शोहर को थाना टाउनशिप में बंद करके मुझे पुलिस की गाड़ियों में मुंह पर कपड़ा डालकर घुमाया फिराया जाता था और कहा जाता था कि मेरे बच्चों को गन पॉइंट पर ले लिया जाता है। हमारे मोबाइल फोन्स, ATM कार्ड्स, ID कार्ड्स पुलिस ने जबरदस्ती छीन लिए और अपने पास रखे। हमारे मोबाइल फोन्स अभी तक पुलिस के पास है। मुझे धमकियां दी गई जब मुझे लोगों से मिलवाया जाता था कि आपकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर आपके ही मोबाइल फोन से अपलोड कर दी जाएगी। किस किस्म की वीडियोस बना के आप कह रहे हैं? सोशल मीडिया पर आप समझ सकते हैं कौन सी वीडियोस का वो जिक्र कर रहे थे। एक औरत को डराने के लिए वो मुतालबा क्या करते हैं आपसे, जो लोग आपसे मिलते हैं क्या कहते हैं आप? काशाना स्कैंडल पर कौन आवाज उठा रहा है 2 साल से? कायनात के कत्ल पर किसने आवाज उठाई? कायनात का पोस्टमार्टम किसने करवाया? काशाना की यतीम बच्चियों का जिनसी कारोबार जो अरसा दराज से अदारे में हो रहा था, जो इमरान खान के बुज़रा उसमें शामिल थे, उसके ऊपर अफशा लतीफ़ ने आवाज उठाई। अफशा लतीफ़ से इनको बहुत बड़ा खतरा है। ये अफशा लतीफ़ को कुचलने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान मुकम्मल पुश्तपनाही कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है अपने वजीरों को। काशाना स्कैंडल पर तमाम तहकीकात हो चुकी हैं। रियासती अदारों ने, स्पेशल ब्रांच ने महकमाना इंक्वायरीज भी इस मामले पर हो चुकी हैं। अभी तक उन वजीरों को बचाया जा रहा है। क्या इंतजार करें हम बैठकर एक के बाद एक लड़की के कत्ल होने का? कायनात के बाद साजिदा कत्ल होती है, साजिदा के बाद आमना को पागल करार दे दिया जाता है। आपको क्या लगता है आगे भी इस तरह के केसेस आ रहे हैं? काशाना से गवाह लड़कियां गायब हैं। मैं 14 मार्च 2020 कितनी लड़कियां इस टाइम गायब हैं जो गवाह हैं? अदारा बिल्कुल खाली है। 14 मार्च 2020 से काशाना दारुल अमान को लड़कियों से खाली करवा लिया गया था, लड़कियों को गायब कर दिया गया था। वो बहुत अहम गवाह लड़कियां हैं। मैं रियासती अदारों से मुसलसल 2 साल से अपीलें कर रही हूँ, दरख्वास्त कर रही हूँ, लिख कर दे रही हूँ कि काशाना दारुल अमान की तमाम बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मैंने तो अपनी वसीयत पहले ही जनवरी
20 से तैयार कर रखी है कि अगर मुझे और मेरे शोहर को मार दिया जाता है तो मेरे बच्चे अदलिया और अफवाज पाकिस्तान की तहवील में जाएंगे। अब शायद मुझे तो मारने की मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं। अगर मैं खामोश होती हूँ तो इन सरकारी फलाही अदारों में ये जिनसी कारोबार हमेशा के लिए ऐसे ही चलता रहेगा। मैं खामोश हो गई तो कशाना की तमाम लड़कियाँ जो गायब हैं उनको भी कत्ल कर दिया जाएगा। जी, तो आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने जो जिनसी धंधा यहाँ पे जारी था, काशाना जो दारुल अमान जो बच्चियों को प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन के नाम के ऊपर किस किस्म का धंधा जारी था, किस किस्म